अब पोचिंकी खत्म करके हम आ रहे थे स्कूल अपार्टमेंट के सामने और यहाँ पे देखो यार 4 बंदे एक साथ भाई, 4 बंदे। अरे मैंने एक को नॉकआउट किया, दूसरे को अब तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले के साथ। आज का गेम प्ले जो है ना वो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि भाई 28 किल है तुम्हारे भाई के, समझ लो पकड़ के मारा है, सबको धोया है। तो बात करते हैं गेम प्ले की, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बाकी हमारे साथ काफ़ी सारे बंदे उतरे थे यहाँ पे और पोचिंकी तो हमारा घर हो चुका है यार। मतलब क्या करूँ यार, देखो मेरी बात सुनो, ये जो जोन होता है ना, क्या बोलते हैं, हाइड लूट जोन, ये कुछ कुछ जगहों पे बनता है। अब इसके बाहर जाएंगे कहीं तो वहाँ पे बंदे ही नहीं मिलते भाई, यहीं पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को किया था नॉकआउट, अब इसको कर देता हूँ साथ ही के फिनिश। और इसके बंदे वो मुझे पता नहीं है कहाँ पे है। और फिर उसके बाद मैं निकल आता हूँ यहाँ 5 हाउसेज राइट की तरफ, 5 हाउसेज होते हैं ना जहाँ पे मैं उतरता हूँ। मेरा मतलब आपको बात तो पता ही होगा कहाँ से कहाँ जाता हूँ। और सामने की तरफ मुझे फुटस्टेप आ रहे थे यहाँ पे, इसलिए मैंने किया यहाँ पे नेड। पहले किया यहाँ पे, मुझे पता है वो पैनिक रूम में जाएगा राइट की तरफ, और दूसरा नेड मैंने छत से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से सीधा अंदर फेंक दिया और देखो क्या होता है आगे। बूम, बंदा हो गया नॉकआउट। अब उसके बाद यहाँ से भी फुटस्टेप आ रहे थे और बंदा देखो कहाँ पे होता है। अरे भाई अभी तो ये वीडियो में साफ साफ दिख रहा है ना आते हुए, जब मैं खेल रहा था ना उस टाइम मुझे सच्ची में ये बंदा नहीं दिखा था। मुझे फुटस्टेप तो आ रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद बंदा छत पे है। कभी कभी ग्लिच हो जाता है यार, इसमें साउंड भी ग्लिच होती है बीजीएमआई में। अब यहाँ की तरफ से मैंने बंदे खत्म कर दिए थे, ठीक है, लेकिन लेफ्ट में एक बोट आता है फ्री का किल, इसको तो हम छोड़ते नहीं कभी भी। इसको निपटाने के बाद अब बारी है दूसरे बंदों की जो आगे की तरफ है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा, मतलब कि एक कॉर्नर में आते हैं ना जो 5 हाउसेज, जानते तो हो आप इस जगह को, मुझे लगता है जो खेलने वाले होंगे, लेकिन बता देता हूँ। पोचिंकी की स्टार्टिंग में जब आप आते हो, पोचिंकी में इंटर करते हो तो राइट वाली साइड ना ये 5 घर आते हैं, ठीक है, ये भी मतलब अकेले घर हैं। तो यहाँ पे होते हैं बंदे, एक को मैंने निपटाया यहाँ पे, लेकिन फुटस्टेप यहाँ पे तेज होते जा रहे थे, इसका मतलब बंदे काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो इनको भी निपटाते हैं, उससे पहले मैं अपने टीममेट का वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। और पीछे की तरफ जैसे आता हूँ राइट में देखो अचानक से, मतलब इसकी तरफ से कुछ, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, पर लेकिन मैं जैसे पीछे घुमा ये बंदा मेरे को दिख गया, उसको किया मैंने नॉकआउट। अब यहाँ मैं थोड़ा वेट तो कर रहा था लेकिन उसी टाइम पे मेरा टीममेट किसी से भिड़ जाता है आगे की तरफ, और देखो मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ता है क्योंकि भाई वहाँ पे 1-2 बंदे होते तो किल निकल सकता है, तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैं आ जाता हूँ इसी घर पे, सेम ही घर है भाई सारे, और बंदा जैसे नेट की पिन खोलता है और यहाँ पे मैं इसको बजा देता हूँ गंदे तरीके से। अब बचे हुए इसके बाकी बंदे वो भी हमारे सामने ही हैं। जैसे मैं फिर मतलब घूम के उसी घर के पास आता हूँ अंदर की तरफ, बंदा, इसको मैं नॉकआउट करता हूँ, यहाँ पे इसको फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन रुको, अभी इसकी टीम आएगी पूरी की पूरी और इस बंदे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ। बचा हुआ इनके 1-2 बंदे, उनको भी ढूंढेंगे और मारेंगे, देखो आने वाले हैं वो भी। यहाँ पे मेरा टीममेट भी नॉकआउट हो चुका था। सिचुएशन थोड़ी ख़राब तो लग रही थी लेकिन फिलहाल तो अंडर कंट्रोल ही थी हमारे, इसीलिए हमने, लेकिन पीछे से कोई बंदा आता है। अब बंदे को मैं मार देता हूँ यहाँ पे, लेकिन पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आई होती है, उसमें भी बंदे आए होते हैं सवार होके। शायद वो हमारी फाइट सुन के ना, मतलब फाइट की मतलब आवाज़ जो हो रही थी उसको सुन के इधर आए थे, या फिर इनके टीममेट थे, ये मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सामने बंदा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एम चूकता हूँ, लेकिन रुको, एक गोली और बंदा यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है और इसके दूसरे टीममेट को मेरा टीममेट फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे ये टीम, मतलब यहाँ का सौदा जो था ना वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन पीछे M249 चल रही थी शायद, और मेरा टीममेट एक बंदे को कर देता है नॉकआउट। लेकिन यहाँ पे इसका एक और टीममेट होता है, उसको देखो कैसे मारता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे प्री फायर देता हूँ वो निकल जाता है दूसरी तरफ, और यहाँ पे भी मैं प्री फायर ही दूंगा। देखो अब जैसे मैं फ्री फायर देता हूँ बंदा बाहर निकलता है और हो जाता है नॉकआउट। अब इनको करते हैं फिनिश और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बाकी हमने काफ़ी सारा ढूंढा, यहाँ पे कोई मिला नहीं हमें। अब देखो, अब यहाँ पे मोली वगैरह फेंकता हूँ, मुझे ऐसा लगा था यहाँ पे कि शायद बंदा और भी है इसके साथ, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। तो इसीलिए हम इन दोनों को पकड़ते हैं और मारते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी लेके। अब यहाँ से हम जाएंगे स्कूल अपार्टमेंट की तरफ, देखो। और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, अरे भाई आगे तो 4 बंदे हैं एक साथ। अरे भाई यहाँ पे तो किल्स की बरसात हो जाएगी। और जैसे ही मैं, मतलब एक को तो मैं नॉकआउट कर ही देता हूँ, लेकिन दूसरे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ। और बारी है इन पे रश करने की, मैं टीममेट को बोलता भाई जल्दी से गाड़ी घुमा, और जैसे गाड़ी घुमाता है यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ और ये टीम शायद ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा और 2 बंदे होते हैं शायद, देखो। अब एक को मैंने नॉकआउट किया, अब दूसरे की है बारी, पहले कर लेता हूँ रिलोड। अब देखो इस बंदे को 1-2 पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मामला खत्म नहीं हुआ था भाई। अभी काफी सारे बंदे बचे हुए थे, देखो अभी दिखेंगे आपको, जस्ट अभी
अभी देखना कैसी मतलब कैसे दिखेंगे आपको। बाहर से शायद बोट आया था, मेरे टीममेट ने बोला कि शायद लास्ट बंदा है इनका, लास्ट कहाँ से होगा, दोनों फिनिश हुए थे। और सामने देखो ऊपर पहाड़ी की तरफ, अरे भाई कैसे लेटे हुए हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे मैं देता हूँ टैप टैप फायर और एक बंदे को कर लेता हूँ यहाँ पे नॉकआउट। अब आप बोलोगे यार तुमने दूसरे को क्यों नहीं मारा, उसी को फिनिश क्यों किया। अरे भाई पता क्या, मैं दूसरे को अगर डैमेज देने की कोशिश करता ये बंदा निकल जाता। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो अपना किल ही फिनिश कर लेते, दूसरों को गोली मारो, वो मुझे नहीं देख रहे तो मैं उनको नहीं देख रहा भूल जाओ, ठीक है। अब मैं जैसे इसको मतलब नॉकआउट फिनिश करता हूँ यहाँ पे और मैं उठाता हूँ गाड़ी इन पे रश करने के लिए, लेकिन इनका कोई बंदा देखो सामने से रश कर रहा है हमारी तरफ। ये शायद छुपने की फिराक में था कि जैसे गाड़ी उठाएंगे इनको निपटाएंगे, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे नॉकआउट फिनिश। और यहाँ पे जोन तो था नहीं, इसलिए मैं बैठता हूँ अपने टीममेट की गाड़ी में और यहाँ से निकलता हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब अपार्टमेंट से ऊपर की तरफ एक जगह आती है, उस जगह का नाम कुछ नहीं है भाई, ये पत्थरों के पास, शायद आपने देखी हो जगह। और यहाँ पर मैं जैसे आके खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मतलब अब जो जोन था ना वो बना था पोचिंकी में ही, फिर से पोचिंकी में जोन बना था। तो मैंने बोला टीममेट को कि भाई हमें चाहिए एक साइड, ठीक है, हम सेंटर में नहीं घुसेंगे। उस टाइम मैं तो बोल रहा था सेंटर में घुसने के लिए, लेकिन मेरा टीममेट बोला कि रुक जाओ कंट्रोल करते, काफ़ी सारे बंदे बचे हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने वेट किया, इसीलिए भाई गेम प्ले निकल पाया ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे जैसे ये बंदा शायद गाड़ी लेके नीचे की तरफ आया था, ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ हमारे फुटस्टेप्स वगैरह सुन के आया था यहाँ पे, तो इसलिए ये यहाँ पे मारा जाता है। और बग्गी वाला बंदा देखो आप सामने, ये बंदा घात लगा के बैठा हुआ था यहाँ पे। जैसे हम गाड़ी में बैठते ये बंदा बजाता जरूर हमको। लेकिन अभी रुको, अभी यहाँ पे मामला बिल्कुल साफ नहीं हुआ भाई, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है गेम में। देखो अब मैं जैसे ही लेफ्ट की तरफ आता हूँ, मैं सोचता हूँ शायद लूट वगैरह कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि यार लूट की कमी रहती है। उसी टाइम मुझे गाड़ी की साउंड आती है यहाँ पे, और देखो एक को यहाँ पे नॉकआउट करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा रश कर देता है मेरे पे। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे स्कोपिंग करने मारता हूँ, तीसरा बंदा इनका भाग रहा होता है शायद घास में छुपने के लिए, और फिर से पोचिंकी में बना होता है। और हम आज आ जाते हैं पोचिंकी के पीछे की तरफ, घर आते हैं ये 2-3 घर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइट हो रही थी, बंदे काफी सारे थे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि पोचिंकी के अंदर से भी बंदे हमें मारेंगे स्क्वाड हाउस से। तो हम आ जाते हैं इस घर में, और मुझे लगता है सामने की तरफ जो बंदे हैं यहाँ पे 1-2 बंदे होंगे, लेकिन थे 1-2 ही। लेकिन वो बंदा जैसे ग्रेनेड की पिन निकालता है, मैं यहाँ से बाहर की तरफ भागता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। और देखो बंदा सामने ही है, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट पीछे से प्री फायर दे रहा होता है। अब इनको मारना बहुत जरूरी है अगर हमें ये जगह अपने कब्जे में लेनी है। लेकिन कब्जा क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जोन ही नहीं रहेगा। देखो आप जस्ट क्या होगा यहाँ पे, मैं मोली निकालता हूँ, बंदे दिखते हैं, मोली फेंकता हूँ। और अच्छी न्यूज़ सुनो, आप सुनो नहीं देखो सच, हाँ दोनों के दोनों यहाँ पे बंदे मर जाते हैं, लेकिन मुझे लग जाती है यहाँ पे मोली। और पीछे से वो बंदे टपाटप मार ही रहे थे भाई। और ऊपर की तरफ लेफ्ट में भी काफ़ी सारे बंदे थे, जो बंदे हमारे सामने के घर में आ चुके थे यहीं पे। लेकिन हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि हमें बनाना था गेम प्ले, ठीक है। अगर लड़ना होता तो हम यहाँ पे लड़ लेते इनके साथ। पीछे दिखती है मेरे को गाड़ी, में अपने टीममेट को बोलता हूँ यहाँ से गाड़ी उठा के भागना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए, मर जाएंगे गाड़ी में, लेकिन यहाँ पे रुक के नहीं मरेंगे हम जोन के अंदर। और देखो यहाँ पे फायर कैसे आता हम पे, यहाँ पे मुझे डैमेज होता है थोड़ा बहुत। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई भगा ले इसको जितनी जल्दी हो सकता है। और यहाँ से हम मजे से निकल जाते हैं और पोचिंकी के अंदर आ जाते हैं। जब पोचिंकी के, तो यहाँ पे ऑलरेडी फाइट हो रही है भाई। और सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, इसको मैं यहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ। लेकिन जस्ट उसी टाइम पे मुझे उसका दूसरा बंदा भी दिखता है, देखो सामने की तरफ, वो किसी को टीपीपी लेके देख रहा है वहां से। इसको भी मैं यहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ। अब देखो उसका तीसरा बंदा भी आएगा जस्ट यहीं पे। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको नॉकआउट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे इसको नॉकआउट करता हूँ, फिनिश करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे ये बंदे मेरे से फिनिश नहीं होते, और शायद इनको रिवाइव भी मिल चुका होता है। और लेकिन जैसे ही मैं रोड क्रॉस करता हूँ, सामने से यही बंदे मुझे मारते हैं फिर से। लेकिन यहाँ पे इनकी फाइट हो जाती है खतरनाक, और यहाँ पे भीड़ भूड़ के ये बंदे थोड़े से ही बचते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से खेलना था, क्योंकि यार यहाँ पे अब मतलब छोटा सा जोन हो चुका था। अब यहाँ पे जो भी फाइट थी वो थी लोकेशन के लिए, जिसके पास बेटर लोकेशन है वही। लेकिन इस टाइम देखा जाए तो हम 3 थे, ठीक है। वो बंदे कितने हैं, 1 स्क्वाड होगी, 2 स्क्वाड होंगी, है ना। 2 स्क्वाड भी नहीं थी भाई वो पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ पे मतलब मेन बात यहाँ पे ये थी कि हमें लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता थी। एक तो सामने की तरफ बंदे थे, लेकिन मेरे लेफ्ट वाली साइड पे भी AWM चल रही। तो मुझे यहाँ पे शक ये था, इसलिए मैंने आगे रश नहीं किया यहाँ पे। और मुझे शक ये था कि शायद लेफ्ट वाला बंदा जो है ना, वो हमको ज़रूर मारेगा अगर हम यहाँ से उन पे रश करने गए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हम बिल्कुल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि हम बहुत करीब थे चिकन डिनर के, तो इसलिए हम उनको भिड़ने देते हैं। और यहाँ पे भिड़ भुड़ के बस 7 बंदे बचते हैं। और उसके बाद जैसे थोड़ा सा और वेट करता हूँ यहाँ पे, और एक ही बंदा बचता है भाई लास्ट में। अब इसको हम निपटाएंगे हम, देखो बड़े प्यार से।
यहाँ पे वो मुझे दिखता है थोड़ा सा और मैं नेड खोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अकेला ही बंदा बचा हुआ है। क्योंकि यार मुझे मुझे जितना मुझे लग रहा था ना, वहाँ पे 2 टीम की फाइट हुई थी, ठीक है। भीड़ भूड़ के ना एक ही बचा था, यही बंदा। मुझे लगता है इसने दूसरी टीम का लास्ट बंदा यहाँ पे मार दिया था। जहाँ पे जैसे ही मैं नेड फेंकता हूँ ना, इस बंदे को डैमेज जरूर हुआ होता है। और यहाँ पे मैं अकेले ही फाइट लेता हूँ इससे, क्योंकि मैं चाहता था कि अकेले अकेले ही फाइट हो हम दोनों की, क्योंकि इसने मुझे डैमेज दिया था। अब देखो, और यहाँ पे इजी चिकन डिनर हो जाता है तुम्हारे भाई का। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।